हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जहाँ पे हम सीखे थे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, पार्टनर्स क्यों बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड ना होने से क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज वन व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकेंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक टॉपिक इसमें है चार्ज और दूसरा टॉपिक है एप्रोप्रिएशन। ठीक से समझना, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिस ही यही है कि किस चीज को चार्ज बोलेंगे और किन चीजों को एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। ठीक है, देखना सबसे पहला चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, अगर ये खर्चा है तो उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट। आज अगर हम कोई बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं तो हमारे बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको रेंट देना ही पड़ेगा। सिमिलरली इंटरेस्ट, अगर हम बैंक से आज लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। मतलब ये जो रेंट है या इंटरेस्ट है ये देना ही पड़ता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। ऐसे को बोलते हैं क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये कहां पे रिकॉर्ड होता है? ये रिकॉर्ड होता है हमारे पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फटाफट से डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड whether the firm earns profit और इनकर लॉसेस। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो एक्सपेंस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, वैसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब आउटसाइडर से रिलेटेड, आउटसाइडर मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, उन वो लोग से रिलेटेड सब कुछ ही चार्ज होता है, क्योंकि वो लोग कभी भी अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं ये सोचकर कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है। चाहे लैंडलॉर्ड हो, बैंक हो, लैंडलॉर्ड अपना रेंट नहीं छोड़ेगा, बैंक अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगा, स्टाफ अपना सैलरी नहीं छोड़ेगा, सबका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, बट पार्टनर से रिलेटेड, आउटसाइडर से रिलेटेड तो सब कुछ ही चार्ज होता है। पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीज चार्ज होता है? पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें चार्ज होती है। पहला, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, सेकेंड इंटरेस्ट पेएबल टू अ पार्टनर ऑन द लोन। अगर हम पार्टनर से कोई लोन लिए हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पार्टनर को देंगे, या फिर अगर हम पार्टनर का प्रीमाइसिस यूज कर रहे हैं, पार्टनर का जगह यूज कर रहे हैं, पार्टनर का बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो रेंट हम उसको देंगे, ये इंटरेस्ट ऑन द लोन या ये रेंट जो है, ये दोनों क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब पार्टनर को रेंट या पार्टनर को इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, मैनेजर तो क्या है? मैनेजर आउटसाइडर है, और जैसे कि मैं बोला आउटसाइडर से रिलेटेड तो सब कुछ ही चार्ज होता है। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पार्टनर से रिलेटेड क्या है? पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें चार्ज होती है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, और दूसरा रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। तो इन दो चीजों को छोड़कर पार्टनर के लिए बाकी सब कुछ क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। द वर्ड एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स।
अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम, पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशंस देते हैं, ठीक है, पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब बिजनेस में प्रॉफिट है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनर को सैलरीज नहीं देंगे, पार्टनर को कमीशंस नहीं देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये सब तभी अलाउ किया जाता है ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तभी हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वो चीज जिसका पेमेंट करना पड़ेगा इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तभी हम उसका पेमेंट करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट हो या ना हो, अगर हमको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब हम उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है ये। पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें चार्ज होती है, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सेकंड रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। ये दो चीज चार्ज होता है पार्टनर से रिलेटेड। ये दो चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ पार्टनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशंस होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब कुछ। ठीक है, जो भी चीज चार्ज होता है वो सब कहां रिकॉर्ड होता है, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी एप्रोप्रिएशन होता है उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे क्लास 12 में, नाम होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी चीजें चार्ज है वो सब रिकॉर्ड होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी चीज एप्रोप्रिएशन है वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है ये। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है पीएल अकाउंट, उसके बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही पीएल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे चल के सिलेबस में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डिफरेंशिएट करने का कोशिश करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, सबसे पहला नेचर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो एक एक्सपेंस के जैसा है और उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। क्लियर है, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, पेमेंट करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन तभी हो पाएगा जब नेट प्रॉफिट है, अगर नेट लॉस हो गया तो एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डेड, तो जैसे कि पहले से बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन कहां रिकॉर्ड होता है, इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है ये, एक रिकॉर्ड होता है पीएल में, दूसरा रिकॉर्ड होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। नेक्स्ट प्रायोरिटी, कौन सा पहले किया जाता है, जैसे कि मैं बताया पहले बनता है पीएल फिर बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना। तो प्रायोरिटी में सबसे पहला प्रायोरिटी किसका होगा, चार्ज का, चार्ज पहले किया जाएगा और एप्रोप्रिएशन जो है उसके बाद किया जाएगा। तो प्रायोरिटी में चार्ज का प्रायोरिटी पहला है, एप्रोप्रिएशन का प्रायोरिटी बाद का है। ठीक है, एग्जाम्पल तो बता दिया, चार्ज का एग्जाम्पल हो गया, आउटसाइडर से रिलेटेड तो सब कुछ ही चार्ज है, उसको तो मैं लिख ही नहीं रहा। पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें, पहला रेंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सैलरी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब कुछ ये हम आगे चल के डिटेल में भी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करना ही पड़ेगा चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। कहां रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी किया जाता है जब प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? कौन सा पहले बनता है? पीएल पहले बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन उसके बाद बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम एक एक करके जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेएबल। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या है? पार्टनर जो है, पार्टनर लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनर हैज गिवन लोन टू द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा? पार्टनरशिप फर्म इस लोन के ऊपर हर साल पार्टनर को पे करेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो लोन पार्टनरशिप फर्म लिया है अपने पार्टनर से, उस लोन के ऊपर पार्टनरशिप फर्म हर साल इंटरेस्ट पे करेगा। और जैसे कि हम अभी अभी पढ़े, ये जो इंटरेस्ट है ये क्या होगा? दिस विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये ध्यान देना, लोन बाय पार्टनर है ना। आगे चल के एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा लोन टू पार्टनर। तो ध्यान रखना, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। ठीक है, तो क्या लिखा फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि if a partner has given loan or advance to the firm, interest will be paid to the partner at the agreed rate as written in the partnership deed। ये पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि इंटरेस्ट और लोन कितना होगा? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। सर अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था कि कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? 6% पर एनम का। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड द लेंडिंग पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर है? उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? तो ये स्लाइड के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हम पहले से जानते थे, जैसे कि हमको पता था इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना परसेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% का इंटरेस्ट देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज होता है। ये सब कुछ हम पहले से जानते थे। ठीक है, अब हम नया क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम पढ़ेंगे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। पार्टनरशिप फर्म जब लोन लेगा पार्टनर से और उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा पार्टनर को, तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा। ठीक है, तो इसका हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि जर्नल एंट्रीज क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम पार्टनर, जैसे कि एक एंट्री में यहां लिख दिया हूं, लोन लेने का एंट्री। लोन लेने का क्या एंट्री होगा? देखना, पार्टनरशिप फर्म में पैसा आया तो कैश या बैंक इंक्रीज होगा, और कैश या बैंक इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट होगा। और दूसरा, हम पार्टनर से लोन लिए हैं तो हमारे लिए वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा हम फ्यूचर में वापस करेंगे। तो क्योंकि लोन बाय पार्टनर हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए लोन बाय पार्टनर क्रेडिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोन लिए हैं और उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे।
तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है इसीलिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इसीलिए डेबिट हुआ। और ये पैसा हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का जो लोन था उसमें ऐड कर देंगे जो भी पैसा हमको देना है। तो लोन बाय पार्टनर नाम का जो अकाउंट है उसको इंक्रीज करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जब हम सच में इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए तब क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो अगर हम सच में इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए तो पैसा कम हो जाएगा, तो पैसा कम होगा तो कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। एंड दूसरा, ये जो लोन बाय पार्टनर नाम का अकाउंट को हम क्रेडिट किए थे ये सोचकर कि फ्यूचर में पैसा देना है, तो लोन बाय पार्टनर नाम का लाइबिलिटी इंक्रीज किए थे। अभी तो हम पैसा दे दिए तो लोन बाय पार्टनर नाम का लाइबिलिटी को वापस से डिक्रीज करेंगे। तो ये जो लोन बाय पार्टनर नाम का अकाउंट को क्रेडिट किए थे सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में उसी अकाउंट को वापस से डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो सेकेंड और थर्ड एंट्री का तुम रिजल्टिंग इंपैक्ट देख सकते हो। ये जो लोन बाय पार्टनर और लोन बाय पार्टनर ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट टू कैश। इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ और पैसा जा रहा है इसीलिए कैश या बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं ध्यान रखना, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था, चार्ज था, उसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल एंट्रीज है। सबसे पहला हम लोन लिए तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर। दूसरा, हम इंटरेस्ट अलाउ किए, इंटरेस्ट ड्यू किए तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ और फ्यूचर में पार्टनर को पैसा देंगे, लाइबिलिटी है तो लोन बाय पार्टनर नाम का लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिए। ठीक है, फिर सच में पैसा दे दिए तो लोन बाय पार्टनर नाम का लाइबिलिटी को वापस से डिक्रीज किए और कैश या बैंक नाम का एसेट को हम डिक्रीज किए, क्योंकि पैसा गया होगा तो कैश बैंक डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कोई भी एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफर करने का यही एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका प्रोविजन याद रखना 6% इंटरेस्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा याद रखना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है ये। और तीसरा, इसका क्या जनरल एंट्रीज होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है। इस बार टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। फर्क है, पुराने टॉपिक में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और अभी टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इसका मतलब क्या समझते हैं, इस बार उल्टा हुआ है। इस बार पार्टनरशिप फर्म जो है लोन दिया है किसको, पार्टनर को। तो अगर पार्टनरशिप फर्म लोन दिया है पार्टनर को तो पार्टनर जो है इंटरेस्ट देगा। तो पार्टनरशिप फर्म को इस बार क्या होगा, इंटरेस्ट
रिसीव होगा। इस बार इंटरेस्ट पे नहीं करना, इस बार इंटरेस्ट रिसीव करना है। क्लियर है ये? देखना, अ फर्म में गिव लोन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज चार्ज एट द एग्रीड रेट। एग्रीड रेट होगा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इफ पार्टनर्स हैव एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट, अदरवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज इट इज नॉट चार्ज। ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर उतना % चार्ज होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज नहीं होगा। सर लेकिन वो तो 6% होता था ना। ध्यान दो ध्यान दो, 6% क्या है? 6% है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बाय पार्टनर में 6% का रूल है, टू पार्टनर में 6% का रूल नहीं है। टू पार्टनर में कोई रूल नहीं है। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज नहीं होगा। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज होगा? यस, वो 6% चार्ज किया जाएगा। क्लियर है ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, उनको लगता है 6% है लोन का इंटरेस्ट, लेकिन भूल जाते हैं कि बाय पार्टनर में 6% है लेकिन टू पार्टनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या जर्नल एंट्रीज होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर का। सबसे पहला इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस बार इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, इस बार इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। और अगर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट तो फाइनल हो गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, अब डेबिट क्या करें? ये पैसा हम किससे लेंगे बताओ? ये पैसा पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उससे इतना रुपए हम कम कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्या होता है? ये अभी थोड़ा समय है, इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या होता है। अभी के लिए तुम करंट अकाउंट क्या होता है छोड़ दो। अभी तुम इतना समझो मैं क्या लिखा हूं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव, पैसा मिल गया। पैसा मिला तो सबसे पहला कैश या बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, है ना? कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट। और दूसरा, हम जो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किए थे, पार्टनर तो सच में पैसा दे दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करने का जरूरत नहीं है, तो उसको वापस से क्रेडिट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर को हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट और लोन क्या है? इनकम है, तो इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। क्लियर है ये? तो एंट्री तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन का कौन सा बैलेंस था? देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो ध्यान देना, बाय पार्टनर और टू पार्टनर दोनों में बहुत फर्क है। बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर हमको लोन दिया है, हम उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। लेकिन लोन टू पार्टनर का मतलब है हम पार्टनर को लोन दिए हैं और हम पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट लेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो एक आखिरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का टॉपिक है वो है रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। अब हम पार्टनर को रेंट क्यों देते होंगे?
क्योंकि हम पार्टनर का कोई बिल्डिंग, कोई प्रीमाइसेस यूज कर रहे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, और उसके ऊपर हम पार्टनर को जो है रेंट पे करेंगे। क्लियर है? ये जो रेंट हम पे करेंगे पार्टनर को, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो रेंट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? देखना, रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर, पेड मतलब पैसा दे दिए हैं, पेएबल मतलब अभी ड्यू है, पैसा देना बाकी है। इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी क्या होता है? चार्ज होता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज पेएबल टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। तो हम पार्टनर को रेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पार्टनर हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने दिया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और उसके बदले हम उसको रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है? क्या जनरल एंट्री होगा? सबसे पहला, व्हेन रेंट इज पेड और पेएबल टू अ पार्टनर, जब रेंट पार्टनर को हम पे करेंगे या फ्यूचर में पे कर चुके हैं या फ्यूचर में पे करेंगे, तो उसका क्या एंट्री होगा। ठीक है? अगर हम रेंट दे चुके हैं तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लास 11 का एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और अगर अभी तक नहीं दिए हैं, फ्यूचर में देंगे, इसका मतलब रेंट पेएबल है, तब एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट। क्लियर है? तो अगर रेंट दे चुके हैं तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अगर रेंट फ्यूचर में देंगे, अभी ड्यू हो गया है, 31 मार्च आ गया है, ईयर एंड आ गया है, रेंट ड्यू हो गया है, लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं, तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, रेंट को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और जैसे हर एक्सपेंस को हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं वैसे ही ट्रांसफर होगा। तो एंट्री पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। फर्क नहीं पड़ता रेंट पेड है या पेएबल है, अकाउंटिंग में तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है ना, और रेंट पेड है या पेएबल है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर जरूर करेंगे। एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के टॉपिक्स को हम डिटेल में देखें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। नेक्स्ट क्लास में हम एप्रोप्रिएशंस के टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज, कमीशंस, ये सबको हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अभी के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहना चैनल के साथ। हम पूरा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस अपलोड करेंगे अपने चैनल के अंदर, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।